आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में पूछा है कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का ताप 4200 केल्विन बनाए रखने के लिए उसे किस दर से ऊर्जा देना आवश्यक होगा ताकि हम उसके ताप को 4200 केल्विन पर बनाए रखें। अब यदि बोला जा रहा है कि यदि तंतु से 1600 केल्विन ताप पर 18 वॉट की ऊर्जा प्रति दर से उत्सर्जित होती है। प्रति दर मतलब हमने ये समझा कि यदि वह प्रति सेकंड 18 जूल की ऊर्जा यदि वहां से उत्सर्जित करती है 1600 केल्विन पर, तो उस हिसाब से हमें 4200 केल्विन पर उसे बनाए रखने के लिए कितनी ऊर्जा देना उसे आवश्यक होगा। प्रश्न दिया हुआ है किसके लिए? विद्युत बल्ब के लिए। विद्युत बल्ब के लिए हमें तंतु दिया हुआ है, तो तंतु का यहाँ पर ताप कितना है, हमें कितने में उसे रखना है? तंतु का ताप हमें बनाए रखना है T बराबर 4200 केल्विन पर। तो 4200 केल्विन पर यदि हमें उसे बनाए रखना है तो हमें किस दर से ऊर्जा उसे देना होगा, ये हमें पूछा जा रहा है। जबकि ये बताया जा रहा है कि ऊर्जा क्षय की दर कितनी है ताप पर, एक निश्चित ताप पर, जिसे हम टी डैश से प्रस्तुत करें। ये है उसके लिए 1600 केल्विन ताप पर जो ऊर्जा उत्सर्जन की दर है वो ई के रूप में व्यक्त होती है, जिसे ई डैश के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। उसका मान है 18 वॉट। वॉट मतलब क्या होता है? वॉट की दर से। इसका मतलब ये है कि जो ऊर्जा है ई डैश मतलब वो 18 जूल प्रति सेकंड की दर से वहां से उत्सर्जित होती है, तो वो हमें दर दिखा दिया गया है। तो हमें पूछा जा रहा है कि 4200 केल्विन यदि हमें उसके लिए इसे बनाए रखना है तो हमें किस प्रकार या कितनी ऊर्जा उसे देनी चाहिए। तो उसे हम किस प्रकार से निकालें विद्युत बल्ब के लिए तंतु? तो हम उसके लिए स्टीफन का नियम यूज करते हैं। नियम स्टीफन द्वारा प्रतिपादित नियम का उपयोग करते हैं। उसके द्वारा प्रतिपादित नियम क्या था? यदि हम किसी वस्तु के लिए बात कर रहे हैं तो किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा, प्रति एकांक यहाँ पर क्षेत्रफल द्वारा हम आगे मान को देखें तो उसके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा विकिरण की दर, ऊर्जा की दर हम बोलते हैं। इसे किससे स्पष्ट किया जाता है? इसे हम स्पष्ट करते हैं ई से। ये क्या होता है? ये बराबर यहाँ पर समानुपाती होता है स्टीफन के नियम के द्वारा टी की घात 4, अर्थात उस पृष्ठ के परम ताप के घात 4 के समानुपाती वह होता है। ये हमने देख लिया। अब देखिए हमें क्या करना है, उसके ताप को बढ़ाना है। ताप को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसकी तुलना हम इस समीकरण से कर पाएंगे। समीकरण एक जिसे हमने नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, इसकी हम तुलना करेंगे। तुलना किस प्रकार से करते हैं? देखिए इसे हम लिख सकते हैं ई प्राथमिक स्थिति पर जो हमें ऊर्जा चाहिए या ऊर्जा हमें कितनी उसे देनी चाहिए, और इसकी तुलना हम करते हैं बाद में जितनी ऊर्जा की दर वहां से निकलती है। तो ऊर्जा की दर जो निकलती है उसे ई डैश से हमने प्रस्तुत किया। इसी तरह ताप की बात करते हैं तो ताप प्रारंभिक रूप से हमें 4200 केल्विन पर उसे हमें मेंटेन रखना है या संबंधित रखना है, और टी डैश हमें कितना है, जिस तापमान पे वो ऊर्जा विकिरित करती है उसका मान दिया हुआ है। इसे भी यदि घात के रूप में देखें तो घात 4, और यहाँ भी इसे हम लिख सकते हैं घात 4 के रूप में। तो देखिए क्या हमारे पास मान बनेंगे। ई का मान जो कि हमें निकालना है, ई डैश हमारे पास कितना, ई डैश हमारे पास है 18 वॉट के रूप में। ठीक है, तो इसे हमने 18 वॉट लिखा। और टी की घात 4 कितनी? टी की घात हमारे पास मौजूद है 4200 का हमें करना होगा घात 4, और जबकि हम जान रहे हैं कि 1600 केल्विन के ताप पर वो 18 वॉट ऊर्जा उत्सर्जित करती है। तो इसे हम किस प्रकार लिख पाएंगे? देखिए ई हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर है 18, तो हम यहाँ पर क्या रखें? देखिए 42 हमने कर लिया, 42/16 कर लिया, इसे रखा घात 4 के रूप में। अब देखिए यहाँ पर जो 10 की घात 8 हमने लिखा सीधे, और यहाँ पर 10 की घात 8 लिखा, वो हट जाएंगे। क्यों? हमने उभयनिष्ठ निकाला था 100 को उभयनिष्ठ निकाला तो 10 की घात 8 यहाँ पर आएगा। E/18 हमारे पास मान है, और इसे हल करें तो 8 बनता है और ये 21 बनता है। तो 21/8 यदि हम करते हैं तो उसका मान आता है 2.625। इसकी घात हमें क्या करनी होगी? इसकी घात हमें 4 करनी होगी। इसकी घात जब हम 4 करते हैं, अब इसे घात 4 के रूप में हम हल करते हैं तो E/18 यहाँ पर मान होगा, ये होता है। देखिए हमें इसके मान को देखना है तो हल करने के पश्चात इसका मान आता है 47.48 लगभग। अब ई का मान यदि हमें निकालना है तो 18 गुणा 47.48 यहाँ पर हम करेंगे तो ई का मान हमें वॉट के रूप में कितना मिलेगा? देखिए 18 तो वॉट है और इसके लिए 47.48 के लिए कोई मात्रक नहीं है। हल करने के पश्चात हमें इसका मान मिलता है 854.64। ये किस में होगा? ये भी होगा वॉट में। ये वॉट में है तो हम इसे देखिए सार्थक रूप से क्या लिख पाए? 855 वॉट के रूप में।
ये हमें बता रहा है कि हमें कितनी ऊर्जा उसे देनी पड़ेगी 4200 केल्विन में तापमान को बनाए रखने के लिए। 885 वाट या 885 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा हमें उसे देनी होगी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।